अयोध्या का वो भक्तिमय हो चुका है। आज प्रतिष्ठा द्वादशी है और इसका हर्षोल्लास नजर आ रहा है अयोध्या में। दर्शन अभिलाषी और आप उनके जब दृश्य देखेंगे तो भगवान राम की विहंगम छटा हर ओर जो है वो नजर आ रही है, जिसकी वजह से कई हजारों की संख्या में वहां पर भक्तजन मौजूद हैं, क्योंकि आज प्रतिष्ठा द्वादशी यानी कि इस प्रतिष्ठा के प्राण प्रतिष्ठा जो प्रतिमा है उसके 2 वर्ष पूरे हुए हैं और उस उपलक्ष्य में वहां पर दर्शन अभिलाषी पहुंचे हैं। और क्योंकि आज 31 दिसंबर है 2025 का आखिरी दिन और कल के सूर्य को उगते हुए जब लोग वहां से देखेंगे तो ये नए साल की शुरुआत होगी और इस प्रतिष्ठा द्वादशी का हर्षोल्लास, उसकी खुशी आप वहां पर जो भक्तजन हैं उनके चेहरों पर देख पाएंगे। तो अब आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और उन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि इस वक्त अयोध्या का जो माहौल है वो राममय है, भक्तिमय है। देखिए, आप इन तस्वीरों में देखिए जहां पर एक और आपको यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। वहीं वहां पर जो अन्नपूर्णा मंदिर है वहां पर ध्वजारोहण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राम मंदिर में पूजा अर्चना की है और पूरा माहौल राममय, भक्तिमय होता हुआ नजर आ रहा है। आध्यात्म, भक्ति, शक्ति की इस स्वरूप को आप यहाँ पर देख पाएंगे और अनुपम संगम है यहाँ पर, क्योंकि दर्शन अभिलाषी भी हजारों की संख्या में वहाँ पर मौजूद है, जहाँ भक्ति उत्सव में डूबती हुई नजर आ रही है रामनगरी। इसलिए वो कहते भी हैं कि राम का नाम भजें, क्योंकि राम का नाम उनसे भी बड़ा है। राम नाम की महिमा आप देख सकते हैं, जहाँ अयोध्या वासी तो उसमें गोता लगा ही रहे हैं, लेकिन दूर दराज देश विदेश से भी यहाँ पर लोग पहुँचे हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं। तो आज का दिन बेहद अहम, जहाँ अन्नपूर्णा मंदिर में ध्वजारोहण हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूजा अर्चना की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वहाँ पूजा अर्चना की। अब आप देखिए इन 4 तस्वीरों को हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा द्वादशी है आज और इसीलिए किस तरह का उल्लास यहाँ देखा जा रहा है। अयोध्या की तस्वीरें आप देखिए, काशी को आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से प्रभु के दर्शन करने के दर्शन अभिलाषी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हरिद्वार का भी आप दृश्य देखिए यहाँ पर, और वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन अभिलाषी भी लाखों की संख्या में वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और मकसद, उद्देश्य, लक्ष्य ही कि प्रभु के आशीर्वाद को आत्मसात किया जाए, प्रभु के चरणों में शीश झुकाया जाए, क्योंकि जो नए साल का आरंभ है वो प्रचंड हो, शुभ हो, शुभारंभ हो और प्रभु के चरणों से हो। तो मनसा देवी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हम आपको काशी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अयोध्या की तस्वीरें, और हम दिखा रहे हैं कि वृंदावन में बांके बिहारी को किस तरह से लोग जो है वहाँ पूजने के लिए पहुँचे। विकास इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। विकास, हम लगातार सुबह से चर्चा कर रहे हैं और प्रतिष्ठा द्वादशी का ये उल्लास जो है वो चहुं ओर फैलता हुआ नजर आ रहा है और अयोध्या वासियों के साथ जो दर्शन अभिलाषी हैं वो भी इसमें डूबते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, डूबते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा अयोध्या का वातावरण ही राममय है। हर जय श्री राम की गूंज है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रतिष्ठा समारोह की ये दूसरी वर्षगांठ है, ये तो अद्भुत है ही है, क्योंकि ये प्रतिष्ठा समारोह वो है, इसके बारे में आंचल बताऊं कि 500 वर्षों का इंतजार किया गया है इस दिन के लिए। अपने आप में बहुत ही खास होता है ये। यहाँ पर पूरे समस्त लोग तो देख ही रहे हैं, अनंत लोक से भी न जाने कितनी दिव्य आत्माएं आज खुश हो रहे होंगे, प्रफुल्लित हो रहे होंगे। उस दिन से जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया था पीएम मोदी ने, उसके बाद से हमने देखा कि अयोध्या में आने वालों का तांता लगा रहता है हर समय। जून तक ही 26 लोगों की यहाँ आ चुके हैं और प्रतिदिन 1 लाख से 1.5 लाख लोग यहाँ पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। और शनिवार इतवार या विशेष खास मौके हो तो अलग ही हो, यहाँ पर नित्य नए आयोजन होने लगे हैं। यहाँ पर दीपोत्सव कराया जाता है, यहाँ पर रामनवमी के आयोजन, सीता विवाह के आयोजन, इन जैसे आयोजन यहाँ पर तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं। और ये स्थानीय स्तर से नहीं, पूरे देश और विदेश से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, दुनिया के लोग पहुंचते हैं। सनातन को मानने वाला, प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति यहाँ पर पहुंच रहा है, आना चाह रहा है। अयोध्या में बहुत भी कुछ देखा था, उस अयोध्या में राजनीतिक उपेक्षा भी देखी थी। तो तमाम सारे बड़े नेता राजनीतिक दलों के यहाँ पर आते थे और यहाँ नहीं आते थे कभी, लेकिन यहाँ प्रभु श्री राम के दरबार में आना उनको अच्छा पसंद नहीं था, क्योंकि उनका वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए। लेकिन अब देख रही, पूरी दुनिया उनको दिखा रही है, हमारी आस्था है, हम पहुंच रहे हैं और ये पूरी दुनिया देख रही है किस तरीके से यहाँ। और वहीं क्योंकि हमने यहाँ ये भी देखा विकास कि किस तरह मां अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में ध्वजारोहण किया गया और साथ ही
क्योंकि यहाँ पर भक्ति, शक्ति और आध्यात्म के साथ साथ संस्कृति और सभ्यता का भी अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। ऐसे में किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर दर्शन अभिलाषी पहुंच रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। जी बिल्कुल, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और प्रशासन को, मंदिर ट्रस्ट को इसका पहले से ही अनुमान था। इसके मद्देनजर यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, जगह जगह वेरिफिकेटिंग डाइवर्जन प्लान बनाया गया है, क्लाउड मैनेजमेंट का यहाँ पर प्लान है, किस तरीके से रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टेशन हो, यहाँ पर लोग आएंगे अपना व्हीकल लेके आ रहे हैं तो उनके निश्चित पार्किंग की गई है कि वो गाड़ी लेकर कहीं अंदर भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाने पाए। यहाँ पर दर्शन करने के लिए वो चाहे हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, कनक भवन जा रहे हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर आ रहे हैं, यहाँ पर उनको पर्याप्त व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ लोग जब दर्शन करके निकल रहे हैं, जब हमसे बातचीत कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है, यहाँ की पुलिस है, वो उनको काफी सहयोग कर रही है। ये सबसे बड़ी बात है, पुलिस का नेचर भी सहयोग उनको कर रहा है। ये यहाँ पर जो आ रहा है सुनहरी यादें लेकर आ रहा है। आखिर प्रभु श्री राम पुरुषोत्तम राम है, प्रभु श्री राम के आदर्श और मूल्य जीवन में अपना लेने से ही जीवन सार्थक हो जाता है। और राम में जो आस्था रखता है वो कभी उन्मादी नहीं हो सकता है, वो शांत धैर्यवान प्रभु श्री राम हर रूप में। आपको क्या चाहूंगी, इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं राम मंदिर में। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं वहां पर कि आखिरकार क्या कह रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वही अयोध्या पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में उन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को कभी विस्मृत नहीं कर सकता। याद करिए 5 अगस्त 2020 जब पहली बार स्वतंत्र भारत में देश का कोई प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या धाम में पधारे और उन्होंने अपने कर कमलों से 500 वर्षों की कलंक को पूरी तरह समाप्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि के मूर्ति भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया। दूसरी तिथि जब 22 जनवरी 2024 को, और हिंदू पंचांग के अनुसार कहें तो पौष शुक्ल द्वादशी की वह पवित्र तिथि जब स्वयं फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या धाम पधारे और उन्होंने श्री राम लला के भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपने कर कमलों से संपन्न किया। तीसरा, जब अभी 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर अयोध्या आए थे और राम मंदिर के मुख्य शिखर पर उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा पताका को, भगवा ध्वजा को प्रतिष्ठित करके सनातन से ऊपर कोई नहीं, इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिग दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी और ऐसे ही दिखाई देगी। इस उद्घोष के साथ उन्होंने अयोध्या में आकर के पूरे देश और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। बहनों और भाइयों, अयोध्या ने जो संघर्ष देखा था, पिछली सरकार ने अयोध्या को लौलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लौलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लौलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब हनुमानगढ़ी में भगवान यानी हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता। जैसे ही उन्होंने दुस्साहस किया था 2005 में, याद करिए
कैसे पीएसी के जवानों ने ठक 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 करके वहीं पे उनको मार गिराया। अयोध्या तो संदेश देती है और उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए अब आप देखते होंगे देश और दुनिया का कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं, सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो अयोध्या आकर के दर्शन करके अभिभूत न होता हो। 1 लाख एवरेज। अगर हम लोग देखें पिछले 5 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में आया है, जहां पर पहले कुछ लाखों में लोग आते थे। याद करिए 17 के पहले न बिजली थी, न पानी थी, न स्वच्छता थी, न सड़क थी, न कनेक्टिविटी थी, कोई सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी, और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। तो आप सुन रहे थे अयोध्या से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से अयोध्या ने संघर्ष देखा और आज तमाम जो दर्शन अभिलाषी हैं प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर यहाँ पर वो अभिभूत हो रहे हैं, भगवान के अनुभवों और साथ ही साथ उनकी भावनाओं को आत्मसात करते हुए नजर आ रहे हैं।